খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ বেলা ১১টায় হর ঘর তিরঙ্গা এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আমার তিরঙ্গা আমার গর্ব এইরকম একটি অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিল খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পান্থ, জেলা পুলিশ আধিকারিক ভোগাটি জগদীশ্বর রেড্ডি, মহকুমা শাসক নির্মল কুমার ঝা, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ আধিকারিক জাস্টিন জোসেফ, জেলা অতিরিক্ত জেলাশাসক অবেদানন্দ বৈদ্য সহ বিভিন্ন লাইন দপ্তরের কর্মীরা। আজকের কর্মসূচিটি শুরু হয় খোয়াই সুভাষ পার্ক সরকারি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালির মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা শেষ করে দশরথ দেব মেমোরিয়াল কলেজে উপস্থিত হয় র্যালিটি। রেল শেষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় 10 মেমোরিয়াল কলেজের কনফারেন্স হলে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা হরগড় তিরঙ্গা এই কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। আমাদের এসপি সাহেব সত্যি বলেছেন যে এটাকে ঘরে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য 2022 সালে ভারত সরকার একটা নির্দেশ দিয়ে এই হর ঘর তিরঙ্গার অনুষ্ঠানের সূচনা। এবং ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি কি বলেন যে ঘরে ঘরে পতাকা উঠালেই হবে না, আমাদের আচরণটাও ভালো হতে হবে। আমাদের হাতে আমরা যদি ভারতবর্ষের ফ্ল্যাগ নিয়ে চাকু নিয়ে ঘুরি, এটা দেশের পতাকাকে সম্মান দেওয়া হলো। দেশের পতাকাকে তখনই আমরা সম্মান দেব যে আমরা আমাদের যদি কর্তব্য করি। তোমাদের কর্তব্য কি বলো তো? ছাত্রছাত্রীদের কর্তব্য কি? চাকু নিয়ে ঘোরা, লেখাপড়া করে। কারণ কতজন ছাত্রী আছে যারা লেখাপড়া করতে চায়? হাত উঠা। तिरंगा प्रोग्राम मैं इसकी शुरुआत आप लोगों से छोटे छोटे कुछ सवाल पूछने से करना चाहूँगा। अच्छा, आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं, आप में से बच्चे ही नहीं जो भी हॉल में मौजूद है लोग, आप में से कितने लोग बड़ा भाई है घर में, जिनका छोटा भाई है बोल रहे, हाथ खड़ा करिए। बड़ा बच्चा कौन है घर में जो बड़ा है? बस एक ही बच्चा है क्या? सबका बड़ा भाई बहन है और किसी का छोटा भाई बहन नहीं है? हाँ, वेरी गुड। अच्छा, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आप बताइए आप में से कितने लोगों के माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं? बहुत कम। कितने लोगों के माता पिता किसान हैं? ठीक है। अच्छा, आप में से कितना लोग राइट हैंडेड है? ठीक है, वेरी गुड। कितना लोग लेफ्ट हैंडेड है? अच्छा, आप में से कितना लोग खोवाई म्युनिसिपल एरिया के अंदर रहते हैं? चलिए, आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग डॉक्टर हैं, पीएचडी वाले? शायद आपके प्रिंसिपल साहब भी होंगे या आपके प्रोफेसर होंगे या मैडम है वही होंगी। अगर मैं सवाल पूछूं कि हम में से कितने लोग पुलिस की वर्दी पहने हैं, तो शायद एसपी साहब निकलेंगे या कोई और एक दो व्यक्ति निकलेंगे। अगर मैं पूछूं हम में से कितने लोग ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, तो शायद सिर्फ सर का ही हाथ खड़ा होगा और किसी का हाथ खड़ा नहीं होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं हम में से कितने लोग त्रिपुरा से हैं, इसमें भी देखिए मैक्सिमम लोगों का हाथ खड़ा हुआ, क्योंकि मेरा हाथ खड़ा नहीं हुआ, एसपी साहब का हाथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हम त्रिपुरा के बाहर से। तो ऐसा देखिए, आप सभी लोगों ने अलग अलग क्वेश्चन में हाथ खड़ा किया। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें सभी लोगों का हाथ खड़ा हुआ। मतलब हमारी इतनी सारी आइडेंटिटीज हैं, पर कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो हम सभी लोग शेयर करते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि हम में से कितने लोग भारतीय हैं, इंडियन हैं, तो कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? आई थिंक हम सभी लोग हाथ खड़ा करेंगे। तो एक ही ऐसी आइडेंटिटी है जो आज के दिन में हम रखते हैं इस हॉल में, जो हम सभी लोग शेयर करते हैं। तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी जो आपको मिली है, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए 200 साल से भी ज्यादा बड़ा संघर्ष करना पड़ा है। और जो हम आजकल हर घर तिरंगा में जो तिरंगा लहरा रहे हैं, ये तिरंगा भी हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमारे जो समाज है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अभी हमारे रैली में हमारे साथ महात्मा गांधी जी भी चल रहे थे, खुदीराम बोस चल रहे थे। तो ऐसे ही विभिन्न
तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया, देश के लिए कार्य करा, और ऐसे कई लोग जिनके नाम आप शायद जानते नहीं होंगे, हो सकता है आपके दादा, आपके परदादा, आपकी दादी वो सब हो जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया हो। उसकी वजह से आज हम आज़ाद हो पाए, और ये सब चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, तिरंगा लहराने का जो मौका मिल रहा है वो हमें मिल पा रहा है।